हमने पिछले कई लेक्चर्स में एनिमेशन के ऊपर बात की। हमने प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन भी समझे, हमने की फ्रेम्स के थ्रू एनिमेशन करना भी सीखी, और उसके साथ साथ ग्राफ एडिटर के थ्रू भी उसकी वैल्यूज़ और उसकी स्पीड को कंट्रोल करना सीखा। मुझे उम्मीद है अब तक जितना भी हम लोगों ने एनिमेशन की है, आप उसको प्रैक्टिस कर करके आपने उस पर कमांड हासिल कर ली होगी। मैं आपको इस लेक्चर में एक और एनिमेशन का जो एक फ़ीचर है वो बताने लगा हूँ, जिसका नाम है मोशन स्केच। ये एक बड़ा ज़बरदस्त फीचर है और आपकी मोशन को कंट्रोल करने के लिए, आपकी मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जिस तरह कि इसका नाम है मोशन स्केच, वहीं से ये डिफाइन है कि ये करता क्या है, कि ये आपको अलाउ करता है कि आप अपनी माउस की मूवमेंट से, या जिस तरह से माउस की ट्रैकिंग से आप कह सकते हैं कि वो की फ्रेम्स लगाता है, और आपके ऑब्जेक्ट या जो भी एसेट होगा उसकी मूवमेंट, उसकी एनिमेशन उस माउस की मूवमेंट के हिसाब से बनती चली जाती है। काफ़ी सिंपल भी है, आसान भी है, और इसका आपको बेहतर रिजल्ट भी अचीव हो सकते हैं। टाइम भी सेव करेगा और आपके लिए आपकी एनिमेशन भी बेहतर रहेगी। इसमें लिटरली आप ये कर रहे होते हैं कि आप जो मोशन है, जिस तरह से आपने एनिमेट करना है, उसको आप स्केच कर रहे होते हैं। जो आपका ऑब्जेक्ट है उसी को फॉलो करते हुए सारी एनिमेशन खुद ही बनती चली जाती है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, आइए इसको देखते हैं। तो इस वक्त मैं अपने सॉफ्टवेयर में मौजूद हूँ, और मोशन स्केच पे हमने इस वक्त इसको प्रैक्टिकली करके देखना है। मैं एक उसका एग्जांपल देने के लिए आपको फर्स्ट किसी शेप से ही मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ कि किस तरीके से मोशन स्केच काम करता है। और मेरे पास एक ये सर्कल है। अब वैसे तो अगर मुझे इसको एनिमेट करना हो, मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं अगर इसको इस तरह से करना चाहता हूँ, या फिर मैं कोई भी एंगल से उसको कहीं पर मूव करना चाहता हूँ, तो मैं मैनुअली की फ्रेम लगा के, और जिस एंगल पे मैंने काम करना है, पोजीशन पे, रोटेशन पे या स्केलिंग पे, मैं यहाँ से मैनुअली की फ्रेम लगा के कर सकता हूँ। लेकिन जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि मोशन स्केच के थ्रू हम करेंगे, और हम अपने माउस की मूवमेंट से डिफाइन कर देंगे कि कहाँ पर उसको ट्रैक करना है और कौन सा वो मोशन का पाथ है जिस पे वो ट्रैक करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास विंडो में हम जाएंगे। आपके पास मोशन स्केच अगर यहाँ पर नहीं आ रहा, तो आप यहाँ विंडो में जाके यहाँ पर इसको मोशन स्केच पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास एक पूरा टैब मोशन स्केच का यहाँ पर आ गया है। कुछ इसके फीचर्स हैं, इसमें कैप्चर स्पीड है 100% पे, ये बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। और जैसे कि हमने पहले बात की थी स्पीड की, कि अगर इसको हम कम कर देंगे 50, 40, 80, 70, इस तरह अगर पीछे की तरफ जाएंगे 100 से, तो ये इसकी स्पीड फास्ट कर देगा जो मोशन स्केच होगी। और अगर आगे की तरफ करेंगे इसको 100 से प्लस 200, 300, 150, तो वो उसको स्लो मोशन स्केच कैप्चर करेगा। फर्दर इसकी स्मूथिंग है कि किस तरीके से इसको स्मूथ करता है, क्योंकि आप इसमें जब ड्रॉ कर रहे होते हैं तो माउस से आप कर रहे हैं बेसिकली, तो माउस में वो स्मूथनेस या आपकी हाथ में वो स्मूथनेस उस तरह से नहीं आ सकती। तो बेसिकली ये जो स्मूथिंग की इसमें ऑप्शन है, ये इसको थोड़ा सा स्मूथ कर देगा, और आपका जो एनिमेशन होगी वो बिल्कुल इस तरह से नहीं कि उसमें थोड़े से जर्क्स हों। और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है शो वायर फ्रेम और बैकग्राउंड। अभी तो बैकग्राउंड इसमें कुछ है ही नहीं, तो ये ब्लैक दिखाएगा आपको। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होगा जब आपका कोई बैकग्राउंड होगा जिसके हिसाब से अकॉर्डिंगली आपने उसकी एनिमेट करना है मोशन स्केच के थ्रू, तो वो जब आप इसको माउस से मूव करते हैं, यानी कि जब आप यहाँ से स्टार्ट कैप्चर करेंगे, तो बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा वहाँ से, वो ब्लैक आपको नज़र आएगा। बाज़ दफ़ा अगर आपको चाहिए होगा तो आप इसको यहाँ से चेक कर सकते हैं, तो आपको बैकग्राउंड भी नज़र आएगा। और वायर फ्रेम, वो जहाँ जहाँ पर वो पॉइंट्स लगा रहा है, वो की फ्रेम्स के छोटे छोटे आपको यहाँ पर वो भी साथ नज़र आने शुरू हो जाएंगे। और अगर ये ऑफ होगा तो ऑब्वियसली वो आपको नज़र नहीं आएंगे। इसको हम करके देखते हैं। बैकग्राउंड को फिलहाल अनचेक ही रहने दें, क्योंकि बैकग्राउंड कोई ऑलरेडी है भी नहीं। ये हमारे पास जो कलर आ रहा है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो कंपोजिशन का ब्लैक था, ये वो है। और यहाँ पर आपने ये स्टार्ट कैप्चर की, आपके पास ऑप्शन मौजूद है, इस पर क्लिक करेंगे और अपनी एनिमेशन को, जो पाथ है, वो हम ड्रॉ करना शुरू हो जाएंगे। आप देख रहे हैं कि आपके पास ये वायर फ्रेम चेक की वजह से की फ्रेम्स आपको नज़र आ रहे हैं। और जहाँ जहाँ पर भी हम माउस को मूव कर रहे हैं, तो आपकी जो शेप है और नीचे टाइमलाइन भी आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली वहाँ पे चल रही है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास ये सारे की फ्रेम्स ऐड हो गए हैं। आपको मैन्युअली करने की ज़रूरत पेश नहीं आई, बिल्कुल ये पोजीशन इसने इसको एनिमेट कर दिया है। सारे की फ्रेम्स एनिमेटेड हैं, और सिंपल माउस की मूवमेंट से इसको हम प्ले करके देखते हैं। जहाँ जहाँ पर भी हमने अपने माउस को मूव किया स्टार्ट कैप्चर के बाद, तो बेसिकली वो मोशन उसने स्केच कर ली यहाँ पर, और आपके पास ये सारी इस तरह से मूवमेंट बन गई। तो आप देख सकते हैं कि आपको स्पेसिफिक पाथ की तरफ अपने ऑब्जेक्ट को ट्रैक कराना हो तो ये कितना उसके लिए ज़बरदस्त टूल है। लेकिन साथ साथ आप ये भी देख लें कि जिस तरह की ये मूवमेंट आप देख रहे हैं, क्योंकि हाथ से बनाई हुई थी, वो स्मूथनेस नहीं थी, तो यहाँ पर जो हमने बात की थी कि आपके पास ये ऑप्शन है,
तो आप इसको स्मूथ भी कर सकते हैं, और सेकेंडली इसकी स्पीड भी आपके पास यहाँ पर कंट्रोल हो सकती है। हम इसको अंडू करते हैं और इसी शेप को दोबारा हम यूज़ करते हुए स्पीड हम इसकी तेज़ कर देते हैं, जिस तरह कि आफ्टर इफेक्ट हमने बताया था कि आप पीछे की तरफ आएंगे तो वो बेसिकली ज़्यादा स्पीड की तरफ जा रहा है। और स्मूथिंग में भी हम इसको 30 की वैल्यू दे देते हैं। और फर्दर इसके बाद अगर अब हम इसकी यहाँ पर स्टार्ट कैप्चर करें तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त इसको हम आउट कर देते हैं। जहाँ पर हम माउस को इस वक्त रिलीज़ करेंगे तो वहाँ पर आपकी एनिमेशन रुक जाएगी। आप देख सकते हैं कि पहले आपके पास बहुत ज़्यादा की फ्रेम्स ऐड हुए हुए थे, और अब जो है वो की फ्रेम्स इतने नहीं हैं, क्योंकि इसकी को हमने जो ये इसकी वजह से है, जो स्मूथनेस की वजह से। और आप देख रहे हैं कि इसमें ये उससे थोड़ा सा स्मूथ है और इसकी स्पीड भी तेज़ है। इसको फिर एक दफ़ा अंडू करते हैं और क्विकली हम इसकी स्पीड को 200 करके और इसको हम 30 ही रहने देते हैं। अब हम इसको चेक करते हैं तो अब बेसिकली ये थोड़ा सा स्लो होगा, और हमने यहाँ से इसको ड्रॉ करना शुरू किया। तो आप ये देख रहे हैं कि इस वक्त इसकी मूवमेंट जो है वो काफ़ी स्लो है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी टाइम सेविंग है, और आप स्पेसिफिक जगहों पे जाके इस पे काम कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करते हैं। और मेरे पास यहाँ पर एक मेरे पास ये फ़िश है, इसको हम एनिमेट करते हैं इसी मोशन स्केच के थ्रू। प्लस हम इसमें थोड़ा सा एक बैकग्राउंड भी ऐड कर लेते हैं, जो कि इस तरह का हमारे पास अंडर वाटर किस्म का बैकग्राउंड है। ये अभी स्टैटिक इमेज है, आप चाहें तो कोई एनिमेटेड भी रख सकते हैं, कोई एक्चुअल वीडियो भी रख सकते हैं, जिस तरह से भी आप उसको एस्थेटिकली लेके चलना चाहें आप रख सकते हैं। और यहाँ से हम शेप को डिलीट कर देते हैं। अभी ये हमारा बैकग्राउंड इसमें आ गया, और उसके बाद हमारे पास ये फ़िश है जो कि ओबियसली ऊपर लेयर में होगी। इसकी स्केलिंग वगैरह आप पहले ही एडजस्ट कर लें जितना आपको साइज़ में चाहिए, और जहाँ से जिस पॉइंट पे आपने शुरू करना है या बाद में भी डिसाइड कर सकते हैं, खैर। लेकिन अगर फिर भी आप अपनी एक मूवमेंट ज़रा थोड़ी सी कैलकुलेट कर लें, थोड़ा सा माइंड में रख लें किस तरह आपको लेके जाना है। और अगर ये बिल्कुल स्पेसिफिक होती, मिसाल के तौर पे बाकायदा कोई पाथ होता, तो फिर आपको उसको ऑलरेडी थोड़ा सा एक दफ़ा आप बेशक माउस से ले जाके उसको प्रैक्टिस कर लें कि किस तरह से आपको माउस को मूव करना है, किन किन जगहों पे आप एक दफ़ा उसको पहले से ही देख सकते हैं। सेटिंग्स हम चाहें चेंज कर सकते हैं। हम इसको भी स्मूथ ही रखेंगे, मतलब 30% पे इसको यहाँ पर हम रखें, और जो स्पीड है उसकी भी हम 200% पे, मतलब एक थोड़ा सा स्लो। या हम इसको भी चलें एक दफ़ा और चेंज कर लेते हैं, ताकि हमारे पास और एक डिफरेंट रिजल्ट अचीव हो। और इसके बाद हम वायर फ्रेम ऑन है, हम यहाँ से स्टार्ट कैप्चर करेंगे। इसके बाद इसको हम एनिमेट करेंगे मोशन स्केच के थ्रू, और यहाँ से मैंने इसको एनिमेट करना शुरू किया, और आप इसको स्क्रीन से आउट यहाँ तक कर दिया। पहला की फ्रेम था, और अब आप देखें कि अब हमने इसको 300% कर लिया, तो वो काफ़ी ज़्यादा स्लो एनिमेट हुआ है, जो कि आपको इस वक्त अपनी स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है। स्मूथ भी हमने 50 किया हुआ था, तो वो भी काफ़ी स्मूथ है। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जब हमने अपना स्टार्ट कैप्चर पे प्रेस किया और एनिमेशन उसका पाथ देना शुरू किया उसको, तो बेसिकली आपका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। और शायद आपके लिए उस वक्त मुश्किल हो, क्योंकि अगर आप स्पेसिफिक एक ट्रैक पे एक पाथ पे इसको देना चाह रहे हैं तो आपको तो नज़र ही नहीं आएगा वो। तो यहाँ से ये ऑप्शन है आपके पास, इसको हम अंडू कर देते हैं ताकि हमारे पास ये मोशन ख़त्म हो। और यहाँ से बैकग्राउंड को भी चेक कर लेंगे। तो अब हम यहाँ स्टार्ट कैप्चर पे क्लिक करके इसको शुरू करते हैं, और यहाँ से हम इसको आउट कर देते हैं। इसको प्रीव्यू करते हैं। ठीक है जी, काफ़ी ड्रैग और स्लो है, डिपेंड करता है आपने किस तरह से इसको बनाना है। हम इसको एक अंडू और करके यहाँ से हम स्पीड इसकी 100 पे ही ले जाते हैं, और स्मूथिंग को हम बेशक 50 ही रहने दें। एक और दफ़ा इसको हम यहाँ से मूव करते हैं, अब डिफरेंस देखिएगा।
और अब हम थोड़ी-सी इसमें और मॉडिफ़िकेशन करते हैं, क्योंकि आपको पता है इसमें हमारे पास मोशन स्केच के अलावा भी, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपकी सारी एनिमेशन उसी के अंदर ही बन जाए। थोड़ा-सा और इसको मॉडिफ़ाई करते हैं, क्योंकि आप देख रहे थे कि ये बिल्कुल एक स्टैटिक उसमें ये मूव कर रही है। हम थोड़ी-सी इसकी जो फ़िश है, उसकी ओरिएंटेशन पे भी थोड़ा-सा काम करते हैं कि वो जब मूव ऊपर या नीचे हो रही हो, तो उसके हिसाब से उसका थोड़ा-सा फ़ेस भी थोड़ा-सा मैच हो रहा हो उस मूवमेंट के साथ। इसको हम थोड़ा-सा 150 कर लें, स्मूथिंग को भी हम 30 कर लें, और दोबारा से हम यहाँ पर अपने मोशन स्केच पे काम करें, और यहाँ से हम इसको आउट कर लें। तो आप देख रहे हैं ये मोशन मेरे पास आई हुई है ऐसी, ये आउट हो जाएगी यहाँ पर। और उसके बाद हम यहाँ पर अगर लेयर में जाएं, ट्रांसफॉर्म, और इसमें हमारे पास ऑटो ओरिएंट की ऑप्शन मौजूद है, कंट्रोल ऑल्ट ओ इसका शॉर्टकट भी आ रहा है। इधर से मेरी फिश की लेयर ही सिलेक्ट है, और यहाँ से ओरिएंट अलोंग पाथ की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इसको ओके करेंगे। तो आपने देखा कि वो अब रोटेट हो गई। जिस तरह से अगर वो ऊपर की तरफ मूव हो रही है, तो उसकी डायरेक्शन उसके मुंह की ऊपर है, और अगर इसी तरह से साथ साथ ही वो उस पाथ के साथ साथ उसकी मूवमेंट आप देख रहे हैं कि वो रोटेट भी हो रही है। और इसको हम प्ले करके देखते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं आपको डिफरेंस भी दिखा दूँ अंडू करके, हमने जब पहले ये इस तरह से था, आप देख रहे हैं इसमें इसकी ओरिएंटेशन जो है बिल्कुल सीधा इसका मुंह है। और जब हमने इसमें वो ऑन किया, अपनी ऑटो ओरिएंटेशन हमने लगाया, जो कि हम यहाँ पर लेयर में गए, ट्रांसफॉर्म, ऑटो ओरिएंट, ओरिएंट अलोंग पाथ की ऑप्शन ओके किया, तो अब आप देख सकते हैं कि इस एनिमेशन का कितना मेजर डिफरेंस है, क्योंकि इसका जो ओरिएंटेशन बिल्कुल आपको इस वक्त परफेक्ट लग रही है, और इसकी मूवमेंट एक बहुत बेहतर हो गई है पहले से। इसमें आप बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब ये जो फ़िश थी मेरे पास, ये एक स्टैटिक इमेज है। मे बी आप इसको एनिमेटेड भी ले सकते थे, जिसमें उसके थोड़े से विंग्स की मूवमेंट है, थोड़ी-सी उसकी मूवमेंट इस तरह से है, मे बी उसकी कुछ मुँह का भी थोड़ी-सी मूवमेंट हो सकती है। या फिर आप चाहें तो खुद भी इसको ड्रॉ करके, डिज़ाइन करके फ़ोटोशॉप पे, इलस्ट्रेटर पे, अगर आपकी उसपे कुछ कमांड है, तो वहाँ से भी आप उसको 1 फ्रेम, 2 फ्रेम, 3 फ्रेम अलग-अलग उसके मूवमेंट के बना के यहाँ पर इम्पोर्ट कर लें आप उसको एज़ अ सीक्वेंस, जिस तरह से हम प्रीमियर में भी करते रहे हैं। उसको फर्दर लूप भी कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि ये छोटी-सी एक एनिमेशन आपकी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है। बैकग्राउंड भी अगर आपका एनिमेटेड होता, तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता। तो इस तरीके से आप अपना एनिमेशन मोशन स्केच के थ्रू बना सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने मोशन स्केच के थ्रू सिर्फ अपने माउस को मूव करते हुए पूरी एनिमेशन डिज़ाइन की, और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती थी, ये बिल्कुल सिंपल मोशन थी। आप अपने स्पेसिफिक डिज़ाइन किए हुए पाथ पे उसको एनिमेट कर सकते हैं विदाउट मैनुअली एडिंग की फ्रेम्स, और इसके अलावा आप इसमें बहुत सारे फीचर्स और भी ऐड कर सकते हैं, जिस तरह हमने इसमें ऑटो ओरिएंटेशन का फीचर भी ऐड किया। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, इसको जितना इंटरेस्टिंग बना सकते हैं करें। आप स्टैटिक की जगह बैकग्राउंड भी यूज़ कर सकते थे, कोई स्टिल इमेज की जगह आप कोई एनिमेटेड चीज़ भी यूज़ कर सकते थे, और इसको आप और भी इंटरेस्टिंग कर सकते थे। तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, और बाकी लेक्चर्स में फिर हम और चीज़ों को भी एक्सप्लोर करेंगे।